अब हम पढ़े कि 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 6 डाइल्यूशन और सोल्यूशन पढ़ा था हमने कि सोल्यूशन में डाइल्यूशन कैसे करते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, पढ़ा था ना ये। अब हम ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम किसी भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की डाइल्यूट सोल्यूशन बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कितना क्वांटिटी डाइल्यूट हमें करना है। कोई भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आपको दिया जाए उसको कितना उसका डाइल्यूट करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास फार्मूला है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इक्वल होता है डाइल्यूट सोल्यूशन के। यहाँ पर दिया हुआ M1V1 इक्वल टू M2V2। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के नीचे लिखा हुआ है M1V1। M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ ए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। आपको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी दी जाएगी, ठीक है। और V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का आपका वॉल्यूम दिया जाएगा। M2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन की आपको मोलैरिटी दी जाएगी। और वॉल्यूम V2 क्या, वॉल्यूम द डाइल्यूट सोल्यूशन का वॉल्यूम या तो आपको निकालना होगा। ये 4 वेरिएबल्स हैं, चारों वेरिएबल कोई भी 3 वेरिएबल्स आपको दिए जाएंगे, चौथा आपको निकालना होगा। अब M1 मोलैरिटी क्या होता है और V1 तो समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम आपको दिया जाएगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाएगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाएगा और V2 का आपको डाइल्यूट सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो करता है। मोलैरिटी क्या होती है, आप उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को शो करता है। मोलैरिटी क्या होती है, उस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी को मैंने कहा आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाला तो उसकी मोलैरिटी, मैं सपोज वैल्यू लेता हूँ, आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाला, ठीक है। ठीक है, बल्कि यूँ समझो हम कंसंट्रेशन से डाइल्यूशन निकालते हैं ना, कंसंट्रेशन से डाइल्यूट सोल्यूशन निकालेंगे। आपके पास 1 गिलास पानी है, उसमें बल्कि यूँ समझ लो ज़्यादा और आसान, आपको शहद दिया गया है, ठीक है, बल्कि नहीं और आसान है, आपको वो दिया हुआ है। आपके पास एक बोतल है, उसमें एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है। कंसंट्रेटेड एसिड मैं बता चुका हूँ कि अगर वह हाथ पर डालोगे तो वहाँ सुराख करके निकल जाएगा, उतना तेज होता है। आपको एक बोतल कंसंट्रेटेड सोल्यूशन दिया गया, कंसंट्रेटेड एसिड दिया गया है, उसकी मोलैरिटी है 2। मोलैरिटी का मतलब उसकी स्ट्रेंथ उसकी 2 वैल्यू आती है। वो अभी हम इसी ये मोलैरिटी का ही चैप्टर आपका आगे आएगा, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। उसकी मोलैरिटी आपको दी गई 2। आपको एक बोतल, आपके पास एसिड मौजूद है, उसकी मोलैरिटी है 2 और वो कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, उसकी मोलैरिटी है 2। अब आपको उस कंसंट्रेटेड एसिड की जो बोतल है उसको उसका डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार करना है। तो आप क्या करोगे, उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी 1 चम्मच या 2 चम्मच एसिड निकालोगे और उसमें अपनी मर्ज़ी से पानी भरते चले जाओगे। 1 गिलास पानी भर दीजिए जितना आपको कंसंट्रेशन करना है। आपने एक दूसरे गिलास में उस शीशी में से 1 चम्मच एसिड निकाल कर डाल दिया दूसरे गिलास में, और उस गिलास में अब वो जो एसिड है उस एसिड को आपको डाइल्यूट एसिड बनाना है। तो कैसे बनाओगे, आप उसमें आधा गिलास पानी डाल दोगे, डाइल्यूट एसिड तैयार हो जाएगा। आप एक पूरा गिलास पानी डालोगे, डाइल्यूट तैयार हो जाएगा। आप किसी बड़ी देगची में उसको डाला है, आपने 1 चम्मच आपने निकाला हुआ है वो जो एसिड, उस देगची में आपने 1 गिलास पानी डाला, डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार हो गया। उस देगची में 2 गिलास पानी डाल लिया, डाइल्यूट सोल्यूशन और ज़्यादा तैयार हो गया। तो ये अब मैं बोलूँगा, फर्स्ट करो मैंने उस देगची में मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया और उस बोतल में से मैंने 1 चम्मच सिर्फ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन डाला था, ठीक है ना। उस बोतल में से 1 चम्मच निकाला था, एसिड निकाल के डाला था, लेकिन उस देगची में 2 गिलास पानी डाल दिया। तो मैं ये बोलूँगा वो जो मेरे पास जो बोतल है जिसमें एसिड मौजूद था उसकी कंसंट्रेशन मैंने कितनी, मोलैरिटी कितनी ली हुई थी, 2 ली हुई थी। अब जो मेरे पास देगची में जो एसिड में देगची में, तो यार वो भी एसिड ही है ना, ये क्योंकि मैंने एसिड के अंदर पानी मिलाया है तो वो भी एसिड। लेकिन ये जो देगची में जो एसिड मौजूद है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.1, यानी उसकी मोलैरिटी होगी 0.1 डाइल्यूट होने की वजह से, क्योंकि उसकी मोलैरिटी कम हो गई। वो जो बोतल में जो एसिड मौजूद था उसकी मोलैरिटी थी 2
अब उसी एसिड में से उसमें से मैंने 1 चम्मच एसिड निकाल के देगची में डाला। उस देगची में मैंने 2 गिलास या 3 गिलास पानी डाल दिया। जितना ज़्यादा मैं पानी डालता रहूँगा वो उस एसिड की मोलैरिटी 2 से कम होती चली जाएगी। 2 से 1 से और कम भी, और कम से कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा पानी मिलाता जाऊँगा उस एसिड की मोलैरिटी कम होती चली जाएगी। समझ में बात आ गई? ये होती है मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। तो मोलैरिटी, तो मैं क्या कहूँ, तो मैंने क्या कहा, अब मैं बोलूँ जो बोतल में जिसमें एसिड मौजूद है, प्योर एसिड मौजूद है, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, या उस देगची में जो एसिड मौजूद है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है? जो बोतल में एसिड मौजूद है वो क्या है, वो प्योर एसिड है, उसमें पानी मिला हुआ नहीं है, वो डाइल्यूट है ही नहीं, उसकी मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। जो शीशी में जो बोतल में जो एसिड मौजूद है उसकी मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और जो देगची में जो मेरे पास जो मैंने सोल्यूशन तैयार किया, डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार किया, उसकी मोलैरिटी भी बहुत कम है, उसकी कंसनट्रेशन भी बहुत कम है। समझ आ गई भाई? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मोलैरिटी क्या होती है, कंसनट्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम ये करने जा रहे हैं, हम फर्स्ट करो, अब मैंने उस बोतल में से जो एसिड की जो बोतल थी उसमें से 1 चम्मच मैंने एसिड निकाल लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ख़ास क्वांटिटी की मोलैरिटी का, बस करो, मैंने उस बोतल में जो एसिड मौजूद था उसकी मोलैरिटी 2। अब मुझे ऐसा सलूशन तैयार करना है उसी एसिड का जिसकी मोलैरिटी हो 1, बहुत कम नहीं हो, बस 1 ही हो। तो मैं कितना पानी मिलाऊं उस देगची में कि जो मुझे सलूशन तैयार हो गया है उसकी मोलैरिटी 1 हो जाए, वो निकालने जा रहे हैं। समझ आ रही बात? मैं कितना पानी मिलाऊं कि उस एसिड की मोलैरिटी 2 से कम हो के 1 पर आ जाए, बहुत कम ना हो जाए कि 1 से भी 0.1 0.0001 इतना कम ना हो जाए, 1 ही हो। तो मैं कितना पानी मिलाऊं, कितना वॉल्यूम, वो हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ बोले। ये क्या है? आप बोले। केमिस्ट्री में होती है और कंप्यूटर में होती है, यहाँ पे होती है कंप्यूटर में, और फिजिक्स में सही है, यहाँ पे होती है फिजिक्स में, और मैथ सही है, और इंग्लिश में यहाँ 10th होती है। मैथ्स में बस थोड़ा क्वेश्चन दे रही है, 2 क्वेश्चन बस। नहीं सर, 3 तो 3 क्वेश्चन थोड़ी, मैंने कितने बोले थे? 5 फिर सर, आगे का देख चुके ना, कुछ एक्सरसाइज है, सारा दे दिया, तमाम चैप्टर आपने दिया हुआ क्या? आप चल रहे हैं ना, वो नहीं, कुछ नहीं है। चैप्टर 1 से जो पढ़ा है सब दिया हुआ है, ठीक, याद दिया है? हाँ, मैथ्स के अंदर ग्राफ वाला क्वेश्चन का टेस्ट नहीं दे रहे आप लोग? ग्राफ आप लोगों का है मैट्रिक में, वो क्यों टेस्ट दे रहे? वो भी देना, बेटा फैसला आईडी दी तो बस क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास फार्मूला क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार करने का मैं फार्मूला हम देख रहे हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार करने का फार्मूला होता है M1V1 = M2V2। M1 क्या होता है? मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। M2 क्या है? मोलैरिटी ऑफ द M1 क्या है? मोलैरिटी ऑफ द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। V1 मोलैरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। M2 होता है मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन, और V2 होता है मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, अब M1 मोलैरिटी समझ में आता है ना? मोलैरिटी किसे कहते हैं? किसी भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ, उसकी पावर, तो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। ये आगे चैप्टर में पूरा आएगा मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी निकालने कितने तरीके सब आएगा इस चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू वी प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.40 मोलैरिटी मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम द स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 2 मोलैरिटी मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ, जल्दी बताओ।
देखो क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, आपको एक कंपाउंड दिया मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन उसकी मोलैरिटी उसने बताई 2 मोलैरिटी, और एक और मैग्नीशियम सल्फेट मिल गया, उसके बोले मोलैरिटी 0.40। इसमें बताओ, बोला हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.40 मोलैरिटी का मैग्नीशियम सल्फेट। बोला है 2 मोलैरिटी का मैग्नीशियम सल्फेट आपके पास मौजूद है, उसमें से 0.40 मोलैरिटी का मैग्नीशियम सल्फेट आपको बनाना है। कितने? 100 ml आपको क्वांटिटी चाहिए, यानी आपको 100 ml मैग्नीशियम सल्फेट आपको निकालना, प्रोड्यूस करना है, और उसकी मोलैरिटी होगी 0.40 मोलैरिटी होनी चाहिए। तो कैसे प्रिपेयर करोगे, समझ में आता ही? देखो आपको दिया हुआ है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन दिया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट, उसकी मोलैरिटी 2.0, तो ये तो हो गया कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा होगी वो समझना वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। जहाँ मैग्नीशियम सल्फेट लिखा हुआ 2.0, इसका मतलब ये कंसंट्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट दिया हुआ है, और 0.40 ये डाइल्यूटेड मैग्नीशियम सल्फेट जो आपको तैयार करना है, ठीक है। 100 ml, और कितनी क्वांटिटी तैयार करनी है? 100 मिलीलीटर। तो आपने लिख लिया M1 मोलैरिटी 2.0 मोलैरिटी मैग्नीशियम सल्फेट जो कि कंसंट्रेटेड था, M2 मोलैरिटी 0.40 मैग्नीशियम सल्फेट जो आपको तैयार करना है, 0.40 मोलैरिटी का मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन तैयार करना है जो कि डाइल्यूटेड होगा। V1 वॉल्यूम आपको M1 और V1, ठीक है। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की कितनी क्वांटिटी आपको उठानी है? तो V2 आपको दिया हुआ 100 ml, 100 ml आपका, यानी 100 ml 100 मिलीलीटर आपको मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन, डाइल्यूटेड सोल्यूशन तैयार करना है। 100 ml मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन तैयार करना है, लेकिन वो मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन तैयार करोगे उसकी मोलैरिटी 0.40 होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है वो आप जो मैग्नीशियम सल्फेट जो आपकी कंसंट्रेटेड है, जिसकी मोलैरिटी 2 है, उसका कितना वॉल्यूम आप उठाओ, कितना मिलीमीटर आप उसमें से लोगे। जैसे मैंने बता दिया 1 चम्मच लो या 2 चम्मच लो, ठीक है। कितना वॉल्यूम आप उठाओगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट में से कि आपको 100 मिलीलीटर 0.40 का क्वांटिटी का मैग्नीशियम सल्फेट प्रोड्यूस हो जाए। तो हम फार्मूला में रख देंगे, फार्मूला में पता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है डाइल्यूटेड सोल्यूशन M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 आके 2 वैल्यू, V1 आपका V1 है, इज इक्वल टू M2 आपका 0.40, V2 आपका 100 है, ठीक है। अब ये तो मैथमेटिक्स है पूरा, दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा लो, ये आएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। मिलीलीटर में मिलीलीटर 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। रिलेशन देखा है ना, मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब रिलेशन दिया हुआ है बुक में। कहाँ दिया हुआ देखें? मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन बुक में देखें कहाँ दिया हुआ है? पीछे देखें, आगे पीछे देखें। मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन देखें कहाँ दिया हुआ है? मैंने देखा था बुक में कहीं दिया हुआ है, अभी ढूंढ के दिखाएं। क्या लिखा हुआ है? 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब अब ये 20 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 20 मिलीलीटर। समझ में बात आ रही है? अब दोबारा समझा रहा हूँ, देखो क्या दिया था हमें। ये बोल रहा है आपको एक मैग्नीशियम सल्फेट दिया हुआ है जिसकी मोलैरिटी है 2, ठीक है। 2M का मतलब 2 मोलैरिटी दी गई, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। अच्छा, अब ये बोल रहा है इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में से आपको एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन तैयार करना है। तो इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में से मैं कितनी क्वांटिटी उठाऊं, इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की कितनी क्वांटिटी उठाऊं, कितना मिलीलीटर उठाऊं, कितना सेंटीमीटर क्यूब उठाऊं, ताकि मेरे पास एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन तैयार हो जाए मैग्नीशियम सल्फेट का। लेकिन वो जो मैग्नीशियम सल्फेट का डाइल्यूटेड सोल्यूशन तैयार होगा उसकी मोलैरिटी भी कितनी होनी चाहिए? 0.40, 2 से इतनी कम होनी चाहिए। ये मैं ये कितना ज़्यादा डाइल्यूटेड मैं चाह रहा हूँ, कितना डाइल्यूटेड मुझे सोल्यूशन चाहिए, तो उसमें मैंने तो मोलैरिटी 0.40 मोलैरिटी का सोल्यूशन डाइल्यूटेड सोल्यूशन चाहिए मुझे। तो मैं उस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में से कितनी क्वांटिटी उठाऊँ, उस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की कितनी क्वांटिटी उठाऊँ, वो क्वांटिटी बताओ, ये निकाल। तो फार्मूला में रख दिया M1 कंसंट्रेटेड सोल्यूशन डाइल्यूटेड सोल्यूशन, M1 V1 M2 V2। M1 क्या है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी 2 मल्टीप्लाई बाय V1 क्या है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का वॉल्यूम जो कि हमें निकालना है, इज इक्वल टू M2 क्या है? डाइल्यूटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.40 मल्टीप्लाई V2 क्या है? डाइल्यूटेड सोल्यूशन का वॉल्यूम जो हमको दिया हुआ है 100। तो 2 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू 0.40 मल्टीप्लाई 100। आपको V1 निकालना है, V1 आ गया, इसको 0.4 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर क्यूब या 20 मिलीलीटर। तो आपको अगर उस
मैग्नीशियम सल्फेट जो कि कंसनट्रेटेड है, जिसकी मोलैरिटी 2 है, उसमें से आपको 100 मिलीलीटर का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है, और ऐसा डाइल्यूट सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 0.40 मोलैरिटी हो, तो आपको उस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में से 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सिर्फ निकालना होगा, तब जाके आपका डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। समझ आई क्या बोल रहा है? ट्रांसफर 20 सेंटीमीटर क्यूब और 2 m सोल्यूशन टू 100 सेंटीमीटर क्यूब मेजरमेंट। आपको ऐसा बर्तन लेना है जिसका वॉल्यूम हो 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उसने बोला है डाइल्यूट सोल्यूशन का। आपको ऐसा बर्तन लेना है, ऐसा कंटेनर लेना है, ऐसा फ्लास्क लेना है जिसकी टोटल वॉल्यूम हो 100 मिलीलीटर या 100 सेंटीमीटर क्यूब। उस 100 सेंटीमीटर क्यूब का पूरा भर लें, 100 सेंटीमीटर क्यूब में वाटर भर लें, ठीक है। और उसमें आप जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आप सिर्फ निकाल के उसके अंदर डाल दें और मिला लें। अब जो आपको तैयार मिलेगा 0.40 में मोलैरिटी का डाइल्यूट सोल्यूशन आपको तैयार हो जाएगा। समझ में बात आई? समझ में बात आई? क्या हुआ? समझ में बात आई? क्या समझ में आया बताओ? क्या करना था, क्या किया हमने? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीज का सिंबल क्या होता है? Mn हो, तो फिर Mg किसका है? मैग्नीशियम सल्फेट का। हाँ, क्या करना था? मैग्नीशियम सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना था। देखिए उसमें जो है हमें वैल्यू दी गई, डाइल्यूट सॉल्यूशन हमें कितना बनाना था और उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है। तो हम उसमें से कितना वॉल्यूम उसका निकालेंगे जिससे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। हाँ, आगे बताएं। और बड़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं, आप बताएं। इसमें हमें दिया हुआ है 2.0 मोलर दिया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट का। अब हम इसमें कितना वॉल्यूम ऐड करें कि इसकी वो 0.40 सब्ट्रैक्ट करें कि 0.40 हो जाए। तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इक्वल टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। वॉल्यूम हमारे पास था नहीं, तो वॉल्यूम ऐसे का ऐसे रहा। फिर उसके बाद 2 जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी वो पुट करके उधर लेके गया। फिर उसके बाद वो डिवाइड करके जो निकला वो फिर उसका 20 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। वो हमारा 1 मिलीलीटर का रिलेशन था। 20 सेंटीमीटर क्या चीज़ निकला है? ये V1 निकला है, वॉल्यूम निकला है। नहीं, किसका वॉल्यूम निकला है? तो जो पहले दिया था मैग्नीशियम सल्फेट का, कंसनट्रेटेड का या डाइल्यूट का? डाइल्यूट का निकला है। यही तो समझ में नहीं आया आपको। कंसनट्रेटेड का, सॉरी, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पूरा सॉल्व होके निकला। भाई हमको देखो, हमको एक बोतल है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट एक लिक्विड सोल्यूशन है, सुन लो, समझा रहा हूँ ताकि ये अभी समझ में आएगा तो आगे सब चीज़ समझ में आएंगी। मैग्नीशियम सल्फेट एक फर्स्ट एक बोतल है मेरे पास, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। अब वो जो मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट लिक्विड फॉर्म मौजूद, इस मैग्नीशियम सल्फेट की शीशी जो है, इसका जो मोलैरिटी है ना वो 2 है। वो मोलैरिटी 2 होता है, उसकी स्ट्रेंथ 2 है, ठीक है, यानी वो बहुत कंसनट्रेटेड है, मतलब वो कंसनट्रेटेड है। अब इस शीशी में जिसकी मोलैरिटी 2 है, जो कि कंसनट्रेटेड है, और सोल्यूशन क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट का है। इसमें से मैं कितना वॉल्यूम निकालूंगा, मतलब कितना चम्मच निकालूँ, कितना, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच के मुझे एक सोल्यूशन तैयार करना है, डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार करना है, इसी मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन तैयार करना है। लेकिन ये जो सोल्यूशन ये मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन तैयार करूँगा, डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार करूँगा, इसकी क्वांटिटी भी कितनी होनी चाहिए? 100 मिलीलीटर होनी चाहिए, पहली बात। और इस डाइल्यूट सोल्यूशन की कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए? वो 0.40 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में से इसकी मोलैरिटी 2 थी और मुझे डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.40 होनी चाहिए। इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में से मैं कितना चम्मच निकालूं, कितनी क्वांटिटी निकालूं मैग्नीशियम सल्फेट की, जो कि मैं इसमें डालूंगा इसमें इस 100 ml के वाटर में, ताकि ये मेरा डाइल्यूट सोल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट का प्रोड्यूस हो जाए। और इस डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.40 ही होनी चाहिए। ये कंसनट्रेटेड है, ये कंसनट्रेटेड है। हाँ, इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में से मैं कितनी क्वांटिटी निकालूं, कितना वॉल्यूम निकालूं, इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट की कितनी क्वांटिटी निकालूं, कितना वॉल्यूम निकालूं, जो मैं इसमें मिलाऊंगा, तो ताकि मेरे पास ये जो सोल्यूशन तैयार हो वो डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार हो। और कौन सा डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार हो? ये जो सोल्यूशन है इसकी मोलैरिटी कितनी है? 2। लेकिन ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन है इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 0.40 होनी चाहिए। और इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 100 ml। मैंने 100 ml लिया हुआ ये, ठीक है। तो इसमें से मैं कितनी क्वांटिटी निकालूं
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में कितनी क्वांटिटी निकालूं, कितना वॉल्यूम निकालूं, जो निकाल के इसके अंदर डालूं तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार हो जाए। ठीक है, तो जब हमने V1 जो निकाला इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का में से V1 निकल 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस V1 यानी ये जो आपको हमारे पास सोल्यूशन दिया हुआ था वो ये जो सोल्यूशन जो दिया हुआ था इस सोल्यूशन में से मैं 20 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ 20 मिलीलीटर क्वांटिटी अगर निकाल कर इसमें डाल दूं तो ये तो पूरा वाटर है सिर्फ, ठीक है ना। इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में से 20 सेंटीमीटर क्यूब में निकाल कर या 20 मिलीलीटर में निकाल कर इस वाटर में जो वाटर में मौजूद मैं डाल दूंगा तो ये जो मेरा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा ये कहलाएगा डाइल्यूटेड सोल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट का। और कितना डाइल्यूट होगा, उसकी मोलैरिटी होगी 0.40 और क्वांटिटी की होगी 100 ml। अब आई बात समझ में? ठीक है, तो यही हमने निकाला है। सवाल ना अब समझ में आ गया क्या हुआ? अब समझा डिटेल से ज़रा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ था उसको हमें जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी थी वो 2 थी। अब हमें जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है उसकी मोलैरिटी हमें 0.4 करनी है। तो हम इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम निकालेंगे जो हम 100 मिलीलीटर की वॉल्यूम में मिलाएंगे तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा MdSO4 का। हाँ, और डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.40 होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आता है? 8 9 9। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था। तो इस न्यूमेरिकल का आप लोग टेस्ट दोगे कल, ठीक है। और ये अगला न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, ये 2 न्यूमेरिकल कल आपको टेस्ट दोगे, ठीक है। दोनों ये न्यूमेरिकल खुद करोगे, ये बिल्कुल सी पैटर्न पर है, इन 2 न्यूमेरिकल कल आप टेस्ट दोगे, ठीक है। मैं वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, गैसों का बिहेवियर, गैस है ये तो ये भी याद कर लेना टॉपिक नहीं, सिर्फ समझने वाला ये मैं सब पढ़ दूँ। ये आपने अपने बुक से पढ़ो, ये पूरा टॉपिक पूरी समझ में खुद ही समझ में आ जाएगा। ये पढ़ो याद है, द बिहेवियर ऑफ गैस, प्रेशर, और पेज नंबर 164 165 पूरा पढ़ लो ज़रा, बस जल्दी अपनी बुक से पढ़ो। देखो मैं क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ये टॉपिक मैं सब समझा चुका हूँ। ये इसमें याद करना भी कुछ नहीं है, समझ